हेलो दोस्तों, आज के हमारे मैथ्स के सेशन में हम साधारण ब्याज के ऊपर चर्चा करेंगे। साधारण ब्याज के पहले भी हमने 7 टॉपिक पर वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां जा कर के भी उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक साधारण ब्याज चालू करते हैं। साधारण ब्याज को समझने से पहले कुछ चीज़ें आपको समझना बेहद ज़रूरी है, जिससे आगे आने वाले प्रश्न को सीखने और समझने में आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूलधन किसको कहते हैं। अगर एक लाइन में हम मूलधन को डिस्क्राइब करें या समझें तो इस प्रकार समझा जा सकता है कि पैसे दिया हो या उधार लिया हो जिस पर ब्याज लगता है, वो क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। मतलब कोई पैसा जो हम उधार दिए हैं या लिए हैं जिस पर ब्याज लगता हो, वो क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। ठीक है। दर देखते हैं। दर किसको कहते हैं? जितने परसेंट पर पैसा लिया या दिया गया हो। ठीक है। ये महीना का भी हो सकता है, साल का भी हो सकता है, दिन का भी हो सकता है। ठीक है। तो उसको हम दर कहेंगे। इसको परसेंटेज से डिनोट करते हैं। समय, जो कि नाम से पता चल रहा है, जितने समय के लिए पैसा लिया गया हो वो उसका समय कहलाएगा। जितने टाइम के लिए, ठीक है, जितने दिन के लिए पैसा लिया गया हो वो उसका समय कहलाएगा। ब्याज किसको कहेंगे? मूलधन देने या लेने के बदले में जो लाभ लिया गया हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्याज कहेंगे। जैसे हमने किसी को कोई पैसा दिया है तो उसके बदले में लाभ के लिए हम उसको पैसा लेते हैं उससे, तो वो जो लाभ है वो मूलधन के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। ठीक है। मिश्र धन किसको कहेंगे? मिश्र धन मतलब कि होता है मूलधन और ब्याज दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हम मिला करके उसको कहेंगे मिश्र धन। मतलब कि मूलधन और ब्याज को जोड़ दिया जाए तो वो मिश्र धन बन जाता है। तो हम इससे ये समझ सकते हैं क्या? मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन धन ब्याज। इससे ये समझ सकते हैं। इस चीज़ को याद रखिए, इसका यूज भी हम आगे करेंगे। ठीक है। मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन धन ब्याज। ठीक है। तो हमने इन सभी चीज़ों को देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं एक फार्मूला। ये फार्मूला आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यही एक फार्मूला याद रखना है जिससे सारे क्वेश्चन आपके बन जाने हैं। ठीक है। साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये फार्मूला आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा ही होगा, साधारण ब्याज से रिलेटेड, और इसका यूज़ करने भी आपको आता ही होगा। हम यहाँ पर केवल उन चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें जो है पहले से आती हैं, फिर भी हम इन चीज़ों का रिकॉल कर रहे हैं ताकि हम चीज़ों को अच्छे से बेहतर तरीके से सीख सकें। ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है इसके बेस में हम क्या ये परिभाषा समझ सकते हैं क्या? जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लिया जाए वो साधारण ब्याज कहलाएगी। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है। यही चीज़ हमने लिखा है, साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस जो हैं उसको हम करते हैं ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है 1250 जो रुपए है, 1250 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। मतलब हमको यहाँ पर क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है। और क्या क्या दिया हमको? दिन दिया है, मतलब समय हमको पता है। परसेंट दिया है, मतलब कि ये दर है। कितने दर पे लग रहा है? वार्षिक दर पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। वार्षिक दर पे लग रहा है। कितने रुपए पर? मूलधन भी यहाँ पर दिया हुआ है 1250 रुपये। तो हमारे को तो सिंपल फार्मूला लगा देने का है। फार्मूला में जैसे वैल्यू रखेंगे हमारा आंसर आ जाने का है। देखिए यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 ये होता है। तो मूलधन हमको पता है 1250 रख लिया, दर पता है 5% हमको दिया हुआ है, समय भी हमको दिया 219 दिन।
अब ये 219 दिन को पहले तो हमको वर्ष में बदलना पड़ेगा, साल में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो 219 दिन को साल में, ये दिन में दिया है 219 दिन, साल में बदलने के लिए क्या करेंगे, 365 से भाग कर देंगे, ठीक है। अब जिनको ऐसा बदलने नहीं आता, ये वर्ष में बदल गया, अब इनको नहीं आता, जिनको जैसे मान लो कुछ हैं, मतलब जो लोग हैं उनको शायद नहीं भी आता होगा, तो उनके लिए मैं इसको कैसे बदलते हैं वो भी बता देता हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से सीख सकें, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमको क्या करना है, 219 दिन को हमको बदलना है, ये दिन जो है इसको वर्ष में बदलना है। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि एक वर्ष में, एक ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो एक दिन में कितना हो जाएगा, एक दिन की वैल्यू क्या होगी, 1 डे। एक दिन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/365 दिन। 365 ये क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा, साल। 365 ईयर हो गया, ठीक है। हमने क्या निकाला, एक दिन की वैल्यू निकाल ली, एक दिन इज इक्वल टू 1/365 साल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कितने दिन का निकालना है, 219 दिन के लिए निकालना है। 219 दिन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 219 गुणित 1/365 दिन, 365 ये कर लेंगे। जब दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 219/365 ईयर हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। वर्ष में चेंज हो गया, ये ऐसे ही तो किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको वर्ष समझ में आ गया, वर्ष में बदलना, वर्ष में बदल लिए, इसका वैल्यू रख दिए, ठीक है। फॉर्मूला में जैसे ही वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर साधारण ब्याज की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, ठीक है। ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। एक व्यक्ति ने बैंक से 5600 रुपया पर 4 अप्रैल 2005 से 15 जून 2005 तक 5% की वार्षिक दर से उधार लिया है, तब साधारण ब्याज पूछा है। देखिए इजी है ये भी, साधारण ब्याज पूछा है, सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है साधारण ब्याज का, है ना, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, यही तो हमारा फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। तो सबसे पहले हमको समझना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की हमको दिन बताया गया है, 4 अप्रैल 2005 से लेके 16 जून 2005। तो पहले तो हमको जो डेट है, हमारा दिन जो है, इसको हमको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ताकि हम फॉर्मूला में वैल्यू रख सकते हैं। मूलधन देखो, मूलधन पता है, दर हमको दिया हुआ 5% वार्षिक दर वो भी पता है, और समय जो है ये हमको निकालना है। तो समय जो है ये कैसे निकालेंगे, हमको जो दिया है ना 4 अप्रैल 2005 से लेके 16 जून 2005, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे कितना दिन होता है। तो देखिए यहाँ हमने लिख लिया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसा करके लिख लिया, ठीक है। इसमें कितना कितना दिन होता है ये भी हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अप्रैल से लेके जून तक के वैल्यू जितना आएगा हमारा 73 दिन आ रहा है टोटल। तो 73 दिन जो है वो दिन में है, और हमको किस में, वर्ष में बदलना है। तो अभी हमने इससे पहले देखा था, अगर हमको बदलना होता है तो दिन को वर्ष में तो क्या करेंगे, 73/365 कर देंगे, क्या 365 दिन बिल्कुल कर देंगे। अब ये वर्ष में बदल जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने पहले अभी आपको बताया कैसे बदलना है, इससे पहले वाले क्वेश्चन पे, है ना। तो सेम उसी तरीके से इसको बदलेंगे, ठीक है। तो अब क्या, नॉर्मल से हमारा ये जो फॉर्मूला होता है ना, इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ 5600 रख लिया, 5%, ये 73/365 और 100 नॉर्मल, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 56 रुपये, ठीक है। ये साधारण ब्याज लगेगा आपको, ठीक है। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको देखिए। किस प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा, ये बोल रहा है। हमको क्या पूछ रहा है, किस प्रतिशत की वार्षिक, मतलब कि यहाँ पर दर का जो परसेंट हमको निकालना है, दर निकालना है हमको, ठीक है। कि साधारण ब्याज की दर से कोई धन क्या हो रहा है, 8 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, ये हमको पूछ रहा है। कब कब कौन सा ऐसा परसेंट हम लगाएंगे उस मूलधन पे
कौन सा हम परसेंट ऐसा लगाएंगे कि 8 वर्ष में वो राशि जो रहेगी वो दोगुनी हो जाएगी। तो उसके परसेंट को हमको निकालना है। इसको थोड़ा समझते हैं, हमारे को जैसे क्वेश्चन बोला है उसके हिसाब से, ठीक है। अब हमको मूलधन तो यहाँ दिया नहीं है, तो हम पहले तो मूलधन को x मान लेंगे, ठीक है। मूलधन x माना। अब हमको क्या निकालना है, दर निकालना है, तो दर को भी r% हम मान लिए, ठीक है, r% मान लिया। अब हमको जो दिया है ना उसको भी लिख लेते हैं। 8 वर्ष में मिश्र धन की वैल्यू हमको दी हुई है। मिश्र धन मतलब कि जो मूलधन आपको मिल रहा है प्लस जो ब्याज मिल रहा है, तो वही तो हमको बोला है 8 वर्ष के बाद में 2 गुना हो जाएगी। अब 2 गुना कैसे होगा, मान लो कोई राशि x है, जो मूलधन x है बोल रहा हूँ, तो इसका 2 गुना कैसे होगा, एक बार और x जोड़ दो, ये हो जाएगा 2 गुना। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं क्या, ये मूलधन तो हम x माने हैं और ये ब्याज होता है, ये मूलधन प्लस ब्याज, इसी को बोलते हैं मिश्र धन, यही बोलते हैं ना। तो हम ये ब्याज की राशि को ये मान सकते हैं क्या, x होगा। यही चीज़ को हम यहाँ पर बताए हैं। देखिए 8 वर्ष में मिश्र धन मूलधन धन ब्याज होता है, मिश्र धन की वैल्यू मूलधन धन ब्याज होता है। तो मूलधन तो हमने x मान लिया, तो ये x हो गया, ठीक है। इसके बाद ब्याज जो है ये दोगुना हो जाता है, कब, 8 वर्षों में, तो यहाँ पर ये x हो गया, तभी तो दोगुना होगा, 2x कहलाएगा ये। तो इस इक्वेशन से तो ये हम समझ गए कि मिश्र धन जो है वो 2x है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन से ही यहाँ तक हम लोग देख करके समझे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फॉर्मूला हम जानते हैं, साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पे हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, जो वैल्यू हमको दी हुई है और हमने जो निकाला है उनको भी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए साधारण ब्याज की वैल्यू हमको पता है क्या, हाँ पता है, हम यहाँ से निकाल लिए साधारण ब्याज की वैल्यू, ठीक है। साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी है, x है, क्योंकि ये 2 गुना हो रहा है तो राशि को x माने थे, x में x प्लस किए तो 2x आया था, है ना। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि ब्याज जो है, साधारण ब्याज जो है वो x है, तो यहाँ पर भी हम वैल्यू रख देंगे, क्या, बिल्कुल रख देंगे। अब मूलधन ये तो हम माने ही हैं x, ठीक है। दर, दर इसको हम r माने हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर r मान के रखे हैं दर को, ठीक है। उसके बाद देखिए समय पता है क्या, हाँ पता है 8 साल के लिए होगा, जब 8 साल बाद ही तो 2 गुना हो रहा है, तो 8 रख दिया समय की जगह पे बटे 100। और कुछ ज़रूरत है क्या, नहीं, नहीं है, ठीक है। तो अब सीधा सिंपल सा बात है, इसको सॉल्व करने वाला पोर्शन ही बच गया है। इसमें आया है x से, तो x कट गया, इसको तो हटा ही दो, ठीक है। अब r जो है इस सब चीज़ को ट्रांसफ़र कर दो, जैसे ही ट्रांसफ़र करोगे r इज इक्वल टू 100/8 हो जाएगा। इसको जब काटोगे फिटोगे तो r इज इक्वल टू कितना निकल गया, 25/2, ये क्या हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा, इतना परसेंट आएगा, ठीक है। इतना परसेंट का जो हम लोग दर लेंगे, तब वह 8 साल में जो है वो पैसा क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी ने 45,000 का उधार 2 बैंकों से लिया, एक ये बैंक हो गया और ये दूसरे नंबर का बैंक हो गया, ठीक है। एक व्यापारी ने 45,000 का उधार जो है ये 2 बैंकों से लिया, ऋण लिया। पहले बैंक से 8% का ऋण लिया और वार्षिक ब्याज उसको दिया। दूसरे ऋण के लिए 12% का वार्षिक ब्याज जो है उसको दिया, ठीक है। 1% को एक बैंक से कितना परसेंट उसने चुकाया, 8%, और दूसरे बैंक को कितना परसेंट ब्याज चुका रहा है, 12%। यदि पूरे वर्ष का कुल ब्याज अगर निकाला जाए, मतलब ए और बी दोनों का अगर कुल ब्याज निकाला जाए, वो कितना पटा रहा है, टोटल निकाला जाए, तो 4,440 रुपया होता है, ठीक है। तो हमको पूछा है कि ये जो 8% जो है, ये हमको जो पूछा है, ये जो 8% है इसकी वैल्यू कितनी है, ये कितना धन होता है, इसको पूछा है हमको, ठीक है। प्रश्न समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए
पहला चीज़ हम देखते हैं ऋण नंबर 1 और ऋण नंबर 2 दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, मतलब ऋण 1 और ऋण 2 दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना बनेगा अमाउंट? 4500 बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा, यही तो हमारे क्वेश्चन में दिया है। और 4500 जो बनेगा तो इसके लिए जो ब्याज है उसकी राशि 4440 रुपये है। यहाँ तक तो हमको क्वेश्चन से ही समझ में आ गया। अब मान लेते हैं कि ये जो ऋण पहला जो 8% लगा है और ये ऋण दूसरा जो 12% लगा है, तो ये 8% से जो लिया है उस धन का अमाउंट x है। मिश्र धन जो है, सॉरी मूलधन जो है उसका अमाउंट जो है x मान लिया हमने, ठीक है। वो राशि जो है उसका अमाउंट x मान लिया। 12% के रूप में जो राशि लिया गया है 12% के दर पे, तो उसकी राशि कितनी हो जाएगी? जितना मैक्सिमम राशि होगा उसमें 8% वाले को घटा देंगे। 8% वाला जितना आपको लिया है, राशि लिया है, उतना घटा देंगे। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या 45 माइनस एक्स? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 8% को हम x माने हैं तो 12% को हम 45 माइनस एक्स बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमारा एकमात्र फॉर्मूला जिसको याद रखना है, इसको ऋण 1 और ऋण 2 के लिए निकालेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं क्या, साधारण ब्याज की वैल्यू हमको पता है, इसको लिख सकते हैं क्या 4440 रुपये, ठीक है। साधारण ब्याज की वैल्यू हो गई। अब ऋण 1 के लिए हम लोग साधारण ब्याज की वैल्यू पुट कर देंगे क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ रख देंगे, मूलधन हमको पता है x जो कि हमने माना है, दर हमको पता है 8% की दर लगी है, वार्षिक ब्याज है तो समय भी पता है 1 साल के लिए, बटे 100, ये पहला हो गया। और दूसरा क्या लिखेंगे 45 माइनस एक्स, हमने अब भी निकाला है ना। तो 45 माइनस एक्स हो गया कितना परसेंट? 12% की दर पे, कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। तो समय भी पता है बटे 100, दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो हमारा साधारण ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आगे कैसे क्या किए हैं इसको थोड़ा देख लेते हैं। फिर बचा ही क्या, यहाँ पर अपन एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करके देखेंगे। तो आप इसको बना करके देखिए, इसका आंसर x इज इक्वल टू 24,000 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 8 माह के साधारण ब्याज और उसी धन पर 5% की वार्षिक दर से 15 माह के साधारण ब्याज का अंतर जो है कितना है, दोनों को घटाएंगे तो 119 रुपया है, 129 रुपया है, ठीक है। तो मूलधन क्या है, हमको यहाँ पर मूलधन निकालना है, ठीक है। एकदम सिंपल सा चीज़ है, क्वेश्चन में एकदम सिंपल सा बता भी दिया है कि 4% का वार्षिक दर लग रहा है, 8 माह के लिए साधारण ब्याज दिया है और 5% वार्षिक दर से 15 माह के लिए साधारण ब्याज, दोनों घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 129 रुपया आएगा, ये हमको बोला है। यही चीज़ को हम लिख लेते हैं यहाँ पर, देखिए यही लिख लें क्या, साधारण ब्याज 15 माह के लिए माइनस साधारण ब्याज 8 माह के लिए। अब इसको 15 पहले क्यों रखे, 8 बाद में क्यों रखे? भाई 15 माह का जो साधारण ब्याज होगा वो ज़्यादा होगा ना, तो ज़्यादा से हमेशा कम को घटाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने 15 माह को पहले रखा है, ठीक है, जिनके मन में ये क्वेश्चन आएगा उसके लिए, ठीक है। तो ये 15 माह का हो गया और ये 8 माह का हो गया, दोनों को घटा देंगे तो कितना बचेगा 129 बच जाएगा, ठीक है। तो आगे समझते हैं। अब इन पे वैल्यू जो है वो रखते चलते हैं। तो साधारण ब्याज 15 माह के लिए निकालेंगे तो उसके लिए पहले तो मूलधन होना जरूरी है। मूलधन दिया नहीं है इस पे क्वेश्चन में, देखिए कहीं भी मूलधन नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे मूलधन को x मान लेंगे। अब मूलधन को x मान लेंगे तो फिर बचा ही क्या, इसमें सब वैल्यू रख दो, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ठीक है। अब समय क्या 15 माह दिया था, 15 माह को वर्ष में बदलना है तो 12 से भाग कर दिया, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कैसे इसको करना है, ठीक है। तो 15/12 कर दिया, ठीक है। उसके बाद माइनस कर दिया, ठीक है, माइनस है इसलिए माइनस लिख दिया। फिर दूसरा किसके लिए, साधारण ब्याज 8 माह के लिए, तो इसकी वैल्यू भी पुट कर दिया, ठीक है। इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे फिर इसका आंसर आपका 3600 आएगा, ठीक है।
सॉल्यूशन करके भी आपको दिखा दिए, आप इसको बना के देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्ष में साधारण कितने वर्ष में साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर पर कोई धन दोगुना हो जाएगा? देखिए, अगर एक हिसाब से समझा जाए तो कोई धन दोगुना हो रहा है तो कैसे होगा? कोई मिश्र धन एक्स मतलब कि मूलधन जो है मान लो एक्स मान लिया, तो मूलधन और ब्याज जो रहेगा उस ब्याज को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? मिश्र धन आएगा। और ये बोल रहा है कि वो राशि जो है वो कब दोगुनी हो जाएगी, मतलब ये मिश्र धन ही तो है, वो दोगुनी हो रही है तो जितना मूलधन है उतना ब्याज भी हो जाएगा, दोनों मिलाएंगे तो 2x, यही जो है ये मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, मूलधन को x मान लिया। ठीक है, और वर्ष भी नहीं दिया है, समय भी नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको t मान लेंगे। अब मिश्र धन दोगुना हो जाएगा ऐसा बोल रहा है, मिश्र धन क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। तो हमने सीधा यहाँ पर लिख लिया, मिश्र धन इज इक्वल टू क्या होता है, हम पहले ही जानते हैं, मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन जो कि हमने x माना है प्लस ब्याज वो भी x होगा, क्योंकि जितनी राशि है मूलधन उतने ही को तो जोड़ेंगे तभी तो दोगुना कहलाएगा जी। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x हो जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ये मिश्र धन इज इक्वल टू 2x आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन धन ब्याज, ये तो हमारा फॉर्मूला ही है, इस पे वैल्यू पुट कर देंगे। मिश्र धन की वैल्यू कितनी है? 2x है, यहाँ रख दिया 2x। उसके बाद मूलधन की वैल्यू क्या है? x है। साधारण ब्याज की वैल्यू क्या है? ये t समय के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे x इंटू 4, 4% है, इंटू टी वर्ष के लिए डिवाइडेड बाई 100। अब इसको सॉल्व बस करना है आपको, सॉल्व करके देखिए t इज इक्वल टू 25 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा? देखिए यहाँ क्या बोलना चाह रहा है, साधारण ब्याज जो है वो 2/5 है, किसी जो भी राशि आप मान रहे हो है ना, उस राशि का 2/5 है। ठीक है, समय कितना वर्ष लग रहा है? 10 वर्ष। ठीक है, तो हमको सबसे पहले तो देखो मूलधन तो दिया नहीं है तो हम इसको x मान लेंगे। ठीक है, तो साधारण ब्याज इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है जिसको हमको याद रखना है, फॉर्मूला हो गया। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू सारी वैल्यू हमको पुट करनी है। तो साधारण ब्याज की जो वैल्यू हो दी है क्या? हाँ बिल्कुल दिया है, जो भी धन आप लिए हो उसका 2/5। तो हमने मूलधन क्या माना है? x माना है, इसका 2/5 बोल रहा है, रख दो साधारण ब्याज के जगह पे। ये देखो यहाँ रख दिया 2x डिवाइडेड बाई 5, यही तो रखा है। उसके बाद मूलधन, ये तो हम x माने हैं, x रख दिया। दर, ये हमने r माना है, r रख दिया। समय 10 साल दिया हुआ है, लिख लिया बटे 100, इतना ही तो करना है। यहाँ पर r की वैल्यू निकल जाएगी 4%। ठीक है, ये r की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, आप दर निकाल लिए। अब देखते हैं आगे, किसी समय में कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी, ये पूछ रहा है। कितने समय में होगा, समय हमको निकालना है। ठीक है, क्या होगा, धन जो है वो साधारण ब्याज की 5% की वार्षिक दर में 40% की वृद्धि कब होगी? तो सीधी सी बात है, हमको समय जो है उसको निकालना है। आर की वैल्यू 40% दी हुई है, मिश्र धन की वैल्यू x का 140% होगा। ठीक है, 140% होगा। तो हम सीधा सीधा मूलधन को x मान लेते हैं। जैसे ही मूलधन को x मानेगा, मिश्र धन की वैल्यू होती है मूलधन धन साधारण ब्याज, जो ब्याज होता है ये होता है। तो मिश्र धन की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, x इंटू 140/100। यहाँ पर देखिए हमको दिया था x का 140%, तो लिख लेंगे 140%। मूलधन हमने x माना है, x की वैल्यू x में रख देंगे।
साधारण ब्याज x इंटू 5 इंटू टी बाई 100, यही होगा साधारण ब्याज। जब इसको सॉल्व करोगे तो 8 वर्ष आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन किसी धन का 7 वर्ष का साधारण ब्याज इतना दिया है 1750, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने ब्याज अधिक मिलता उसको, ये पूछ रहा है। तो पहली बात तो ये कि साधारण ब्याज हमको निकालना है। ठीक है, मूलधन ये तो दिया है नहीं। ठीक है, दर ये भी नहीं दिया है। ये 2% क्या दिया है, 2% ब्याज की दर जो है 2% वार्षिक अधिक हो जाती है तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दर नहीं दिया है। समय जो है ये भी हमको 7 वर्ष पता है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि इसमें डेटा इनसफिशिएंट है, पूरा डेटा नहीं दिया है, इसलिए इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर मूलधन दिया होता तो हम ज्ञात कर देते इसको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए कि नहीं कुछ ना कुछ हमको आंसर लाना है करके आंसर नहीं ले आना है, आपको थोड़ा चीज़ों को समझना है, उसके बाद उसका आंसर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे दिया साधारण ब्याज की दर 6.1/2% वार्षिक से 8% वार्षिक हो जाती है। ठीक है, 6.5% से 8%, बड़ा कौन है 8%। ठीक है, तो वार्षिक हो जाती है, जिस के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय जो है वो 40.50 की वृद्धि हो जाती है। तो मूलधन आपको बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो पहली बात तो मूलधन को x मान लेना है, यही निकालना हमको, x मान लेने का है। और दर हमको दिया है, दर क्या दिया है, दर हमको दिया है एक तो 8% दिया है, दूसरा 6.5%। तो 6.5% को जब आप वार्षिक में बदलोगे है ना, तो 6.1/2 है। हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं और इसके साथ प्लस कर देते हैं। तो 6 दूनी 12, 1 13, तो इसको हम 13/2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं 13/2, हमने वही चीज़ लिखा है। और ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने मूलधन की जगह पे 13/2 रख दिया, और ये वाले जो 8% वाला है इसके लिए x रख लिया। ठीक है, x इंटू 8 घंटे, और ये वार्षिक मतलब कि 1 लिख लिया। उसके बाद माइनस x इंटू 13/2 इंटू 1/100। ये इक्वेशन को जब अपन सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 2700 आपको मिलेगा। आशा करता हूँ आज का टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप घर में आराम से बनाइए, जो भी डाउट होगा हमसे आप पूछ सकते हैं। तो फिर आज के लिए यहीं पर हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।